रोते हैं, बेटा बेटी के लिए रोते हैं, यही तो विडंबना है। आत्मदेव जी घर छोड़कर निकल गए। रास्ते में एक संत मिले। संत ने कहा, क्यों रो रहे हो? कथम ब्रह्मन दीन मुखः कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तब। क्यों रो रहे हो? आज मेरे कोई संतान नहीं है। संत ने को फल दिया, बोले बेटे के चक्कर में ना पड़ना, और फिर भी तुम जिद कर रहे हो तो यह फल पत्नी को खिलाना, बेटा होगा। आत्मदेव जी दौड़कर पत्नी के पास गए। लो, संत जी ने फल दिया है, खा लो। धुंधली ने फल खाया नहीं, गाय को खिला दिया, और गाय ने एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। धुंधली ने अपनी बहन का बेटा खरीद लिया, नाम रखा धुंधकारी। और धुंधकारी अब बड़ा दुष्ट हुआ, और गौकर्ण जी गाय का बच्चा हुआ बड़ा सज्जन, बड़ा संस्कारी, नाम रखा गौकर्ण। धुंधली ने बहन का बेटा पैसा देकर खरीदा, सो नाम रखा धुंधकारी। अब धुंधकारी जब बड़ा हुआ तो अपने पिता की पीठ में 2 लाठी जमाया, बोले पैसे निकालो। आत्मदेव जी रोने लगे, हे विधाता, जब बेटा नहीं था तो भी रोना पड़ा, और आज बेटा है तो भी हमें रोना पड़ रहा है। क्या बताएं, इस संसार में हम सबको रोना तो देखो पड़ता ही है। अच्छा, जब हम रोते हैं तो हम दोष देते हैं किसी को। आत्मदेव जी अब रो रहे हैं, बेटा, संत ने कहा था बेटे के चक्कर में ना पड़ो, पर नहीं माने, बेटा दो बेटा दो। एक आदमी, उसके बेटा नहीं था तो उसने एक बेटा गोद ले लिया। अनाथ आश्रम में जाकर एक बच्चा गोद ले आया, सारी संपत्ति उसके नाम कर दी, और सारी संपत्ति उसके नाम की। तो वही बच्चा अब अपने बाप को लाठियों से मारता है, बाहर निकालता है। बूढ़ा आदमी रोता है, बेटे ने मार दिया, बेटे ने निकाल दिया। तो हमने कहा, तुम्हारा ही बेटा है? बोले ना, गोद लिया था। हमने कहा, क्या जरूरत थी गोद लेने की? यदि गोद ना लिया होता तुमने बच्चे को तो क्या इतना कष्ट उठाना पड़ता? बोले नहीं। हमने कहा, भगवान ने तो तुम्हें सुखी ही भेजा था, पर तुम जबरदस्ती अपनी बुद्धि लगाकर दुखी हो गए। अरे जो संपत्ति बेटे को दी वही संपत्ति दान पुण्य में लगाया होता तो आपका धन आपके साथ वहां तक जाता। बना लिया तुमने बेटा, अब रो इसके नाम पर। अब तुम्हारे दुख का जिम्मेदार कोई नहीं है, अब रोइए तुम इसके नाम पर, रोते रहो, कोई आंसू पहुंचने वाला भी नहीं मिलेगा। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होए हंसाए। हाँ, आज आप किसका भरोसा करेंगे? खुद का जाया हुआ बेटा तो साथ देता नहीं है, भला और किसकी आप गारंटी लोगे? इसलिए आत्मदेव जी रोने लगे। तब गौकर्ण जी ने उन्हें समझाया, पिताजी मत रोइए, पिताजी न देना दोष किस्मत को, किसको दोष दोगे? ये विपत्ति जो आई है, न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। क्या बताएं, ये जो विपत्ति है ना, ये सब पे ही आती है। हाँ, ये सब पे आती है विपत्ति। किस पर नहीं आई? आप पर भी विपत्ति आएगी, हम पर भी आएगी। कौन है जिस पर विपत्ति ना आई हो? विपत्ति सब पे आती है। इसलिए जब आत्मदेव जी पर लाठियां बरसाई उनके अपने बेटे ने, तब गौकर्ण जी समझा रहे हैं, पिताजी क्यों रो रहे हैं? विपत्तियों के कारण। तो विपत्तियां सब पर आई हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विपत्तियों के आने पर और मजबूत हो जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विपत्ति के आने पर समाप्त हो जाते हैं। इसलिए विपत्ति आएगी, विपदा संतु नः सस्व तत्र तत्र जगत गुरु। माता कुंती ने भगवान से विपत्ति मांगी, हे विधाता मेरे सिर पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़े। क्यों मां विपत्ति क्यों मांग रही हो? बोले जब जब विपत्ति आई तब तब प्रभु आपका दर्शन हुआ है, और जब जब जीवन में सुख आया है तब तब मैं आपके दर्शन से वंचित रह गई हूँ। ऐसे सुख पर पत्थर पड़े जो कृष्ण हृदय से जाए, और बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। हाँ, हमें ऐसा सुख नहीं चाहिए, हमें दुख चाहिए।
जिसमें कम से कम आपका स्मरण होता रहे, आपका चिंतन होता रहे। प्रिय भक्तों, श्री गौकर्ण जी ज्ञान दे रहे हैं अपने पिता आत्मदेव जी को। सुनिए, पिताजी, देहेस्त्यमांस रुद्रे विमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच्य पश्या निशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। हमारा जीवन सेवा में लगे। हम अभी एक दिन हम मछलियों को दाना डाल रहे थे नदी में। एक बार हम एक नदी में गए, वहां हम मछलियों के लिए दाना डाल रहे थे। तभी किसी ने हमसे कहा कि महाराज जी, हमारे हाथ में क्या है। बिल्कुल सच्ची घटना बोल रहा हूं, आप सुनिएगा। एक बार मैं मछलियों को दाना डाल रहा था, तभी एक सज्जन ने मेरे से कहा, महाराज जी हमारे हाथ में क्या है। हमने कहा, देखो, हम ये ना सोचें कि हमारे हाथ में कुछ नहीं, अभी हमारे हाथ में मछलियों को डालने के लिए दाना है। दाना है तो दाना डाल लो। तुम कहते हो हमारे हाथ में क्या है, सब भगवान के हाथ में है ना। तुम्हारे हाथ में भी कुछ है। तुम किसी के आंसू पहुंच सकते हो, ये तुम्हारे हाथ में। हाँ, तुम किसी के आंसू पहुंच सकते हो, ये तुम्हारे हाथ में है। तुम किसी को भोजन करा सकते हो, ये तुम्हारे हाथ में है। तुम किसी को प्यासे को पानी पिला सकते हो, ये तुम्हारे हाथ में है। तुम किसी रोते को हंसा सकते हो, ये तुम्हारे हाथ में है। तुम किसी को सहारा दे सकते हो, ये तुम्हारे हाथ में है। ये तो बहाना है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अरे जो नहीं है तुम्हारे हाथ में उसकी परवाह ना करो, जो तुम्हारे हाथ में है उसका सदुपयोग कर लो। बस जो है उसका सदुपयोग। हमारे हाथ में भी बहुत कुछ होता है। प्रकृति को बदलना मेरे हाथ में नहीं है। कोरोना को भगा देना मेरे हाथ में नहीं है, पर कोरोना पीड़ितों की मदद करना मेरे हाथ में है। हाँ, एक नई गंगा को फिर से प्रकट कर देना ये मेरे हाथ में नहीं है, पर बहती हुई गंगा को शुद्ध कर देना ये मेरे हाथ में है। एक नई यमुना प्रकट कर देना मेरे हाथ में नहीं है, पर नई यमुना ना सही बहती हुई यमुना को शुद्ध कर देना हम सबके हाथ में है। जो हमारे हाथ में है हम वो तो करें। आपके हाथ में है कि आप अपने माँ बाप की सेवा कर सकें, पर आप नहीं करते। जो नहीं करते, मैं उनकी बोल रहा हूं, वो अपने माँ बाप की सेवा करते तो उनकी माँ दौड़ करके गौरी गोपाल वृद्धाश्रम क्यों आती। आज मुझे एक माँ ने बताया कि मेरे 4 बेटे हैं। वो उस दिन मैया आई थी जिस दिन मातृ दिवस था, मदर्स डे था। उस दिन वो मैया मंच में आई थी। उन्होंने आज मेरे से बताया कि महाराज जी हमारे 4 बेटे हैं और चारों बच्चे हमारे बेटे हमें मारते हैं बेटे। और जब मारते हैं तो वो मैया यहाँ आई और ये दास उन माँ की सेवा करता। वो माँ यहाँ रहती हैं। ऐसी कितनी माताएं हैं जिन माँओं की दुआएं आप लोग लूट रहे हैं। आप भी किसी एक माँ का सहारा बन सकते हैं, किसी एक माँ को जीवन भर भोजन देने का संकल्प कर सकते हैं। आप भी किसी एक रोती हुई माँ को हंसा सकते हैं। जानते हैं बुढ़ापे में जब अपनों का सहारा छूट जाता है तब उस माँ के, उस व्यक्ति की क्या गुजरती होगी जिसकी सिर पे छत भी नहीं होती होगी। तो आप भी किसी एक माँ के सिर की छत बन करके उसकी छाया बन जाइए। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम पूरा माँओं से पैक हो गया है। एक दूसरा वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत है जहाँ 1000 माताओं के रहने की व्यवस्था होगी। उन माताओं के लिए आप एक कमरे की छत का योगदान कर सकते हैं। एक कमरे की छत का सहयोग कर सकते हैं, जहाँ माताएं आपकी छाया में अपना बचा हुआ समय व्यतीत करेंगी और उसका फल आशीर्वाद हमें मिलेगा। ये तो हमारे हाथ में है ना। लोग कहते हैं हमारे हाथ में क्या है। अरे किसी का सहारा बन जाना ये आपके हाथ में ही है। जो हमारे हाथ में है वो हम करें, जो हमारे हाथ में नहीं है वो विधाता पर छोड़ दें। प्रभु आगे तुम संभालो, जो हमारे बस का है हम करें। इसलिए ये दास आपसे कहता है किसी एक माँ को आप गोद ले सकते हैं, किसी एक माँ का जीवन भर भोजन देने का संकल्प कर सकते हैं। साथ ही यहाँ गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र भी चलता है।
यहाँ हजारों संत हजारों गृहस्थी पेट भर के प्रसाद ग्रहण करते हैं। आप भी इन संतों के लिए अन्न क्षेत्र बंटवा सकते हैं। एक दिन का लंगर, एक दिन का भंडारा, एक दिन के अन्न क्षेत्र की सेवा आप ले सकते हैं और यहाँ हजारों साधु संतों के भोजन में आप भी अपना योगदान प्रदान कर सकते हैं। आप भी इन संतों की सेवा से जुड़ सकते हैं। श्री जब नारद जी ने, धुंधकारी ने माँ पिता को मारा, माँ को मारा, माँ पिता दोनों, माँ तो कुएं में कूद कर मर गई, पिताजी तो भागवत का पाठ करके अपना कल्याण करते हैं। धुंधकारी की 5 पत्नियां 5 स्त्रियों से संबंध रखता है। पांचों ने धन के लोभ में गला दबाकर धुंधकारी को मार डाला। धुंधकारी जब मरा तो प्रेत बन गया। पापी व्यक्ति जब मरता है ना तो प्रेत योनि मिलती है। इसलिए प्रेत योनि से बचना हो तो कभी अपनी माँ, जो अपनी माँ को, अपने पिता को सताता है, ऐसा व्यक्ति प्रेत योनि में जाता है। प्रेत योनि में दोनों धुंधकारी चला। गौकर्ण जी ने भागवत सुनाकर उस प्रेत योनि से धुंधकारी को मुक्त किया और प्रेत योनि से निकलकर वह भगवान के धाम चला गया। केवल कथा सुन करके, केवल भागवत सुन करके। भागवत में इतनी ताकत है कि धुंधकारी जैसा पापी भी भागवत सुनकर तर गया। प्रिय भक्तों, जब भागवत सुनकर धुंधकारी तरा तब नारद जी को समझ आ गया, स्पष्ट हो गया कि भागवत सबको तारती है। पापी से पापी गौकर्ण जी ने दूसरी बार भागवत सुनाई। सारे पशु पक्षी सब भगवान के धाम गए और जिसने कथा सुनी और गौकर्ण जी को भगवान ने हृदय से लगाकर उनको अपना धाम प्रदान किया।